बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो बंदी छोड़ की सत प्रेरणा से नित्य नियम का सरलार्थ चल रहा है। 17 भाग इसके हो गए हैं। पुण्यात्माओं, ये बहुत ही सही और समय है कि आज वो पूर्ण परमात्मा, आज वो बंदी छोड़ कबीर साहब 8 सितंबर 1951 से इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हैं और पूरी साधना करा के जो शास्त्र के अनुकूल है, जो शास्त्र में है, गीता, वेद, पुराण, बाइबल, सभी जगह जो सतभक्ति का प्रमाण है जिससे जीव इस काल जाल से पार होता है, वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो उन सभी पुण्यात्माओं का ये बहुत ही असंख्य कल्प युगों का पुण्य है तो उन्हें ये ज्ञान समझ में आ रहा है और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज को सतगुरु के रूप में मान रहे हैं और परमात्मा मान रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको प्रकट पूर्ण परमात्मा मान रहे हैं। तो कई इसके पार्ट्स हो गए हैं, आज देखते हैं। तो पुण्यात्माओं, आज वीडियो शुरू करने से पहले कुछ एक अलग बात बताते हैं कि एक फिल्म में जो चूँकि कोई भी अगर वाणियाँ हैं, कोई फिल्म के माध्यम से भी अगर कोई वाणी है या किसी और पंथ के माध्यम से वाणी है, अगर वो हमारे सतगुरु के में सही फिट बैठ रही है वर्तमान समय में, तो हमें साथ संगति में अपने भाई बहनों के साथ उसको ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। उसका जो निहितार्थ है वर्तमान में उसको समझना चाहिए। तो एक वाणी है जो कल से दिमाग में इसी तरह आ रही है कि इसका ज़रूर जो उस समय लिखा गया था, किसी लेखक ने फिल्म में लिखा था, लेकिन आज वो यथार्थ रूप में प्रयोग हो रहा है उसका। तो वाणी क्या है कि कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलेंगे हम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके बाद हमको सतलोक जाना वहाँ। तो भाव बहुत गहरे हैं कि क्या कि ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल कर फिर आएगा। तो ये बहरूपिया यहाँ जो शब्द है पूर्ण परमात्मा के लिए है। वो पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पर हमेशा रहता है। आज वर्तमान में वो जैसे वो बहरूपिया आज पूरा इस पृथ्वी लोक पर प्रकट है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में। तो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आएगा समझ में, लेकिन क्या है कि गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। आगे के जो समय है वो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, क्योंकि आगे का जो जीवन है वास्तव में भविष्यवाणियों में कई लोगों ने बताया है कि गर्दिश में रहने वाला है। तो उस गर्दिश में रहने के बाद भी जो बंदी छोड़ आएंगे प्रकट होके, तो आज जो बहरूपिया बन के बैठे हैं, कहते हैं ये गुरु नानक देव जी ने कहा है कि ये ठगवाला ठगी बेस, खरा सियाना बहुता बारे धानक रूप रहा करता है। ये ठगवाला ठगी भेष, जो ठग में बैठा है बंदी छोड़, ये खरा सुहाना बहुते बारे धानक रूप रहा करता है। कि वो बंदी छोड़ जो बैठा है तो वो पूर्ण परमात्मा है। जब उन्होंने जाके वहाँ लोगों को बताया तो कोई नहीं माना। आज हम लोग जो बंदी छोड़ के
बता रहे हैं कि वो बंदी छोड़ बैठा है, अपने आप को भेष बदल के बैठा है, तो ये ज्ञान किसी को समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन जब गर्दिश में तारे होंगे, कल खेल में हम हो ना हो, अगर हम इसमें छटनी हो जाएगी। पर आगे बंदी छोड़ ने सत्संग में बताया है कि इस पृथ्वी पर वही पुण्यात्माएं रहेंगी जो भक्ति लायक होंगी, क्योंकि आगे के 1000 के लिए ये बंदी छोड़ का सतमार्ग स्टार्ट हो रहा है, भक्ति मार्ग स्टार्ट हो रहा है। हजारों साल तक ये रहेगा, हजारों साल तक ये बंदी छोड़ का मार्ग रहेगा। तो जो पुण्यात्मा समझती जाएंगी, उस नौका नाम के जहाज़ में बैठती जाएंगी, तो वो तो भवसागर से पार हो जाएंगी। और जो नहीं बैठेंगी, जिनका कर्म उनकी आड़े आ जाएगा, तो वो तो फिर लक 84 में रहेगा ही। तो उसी का अनुवाद आज हमारी नित्य नियम का सरलार्थ है। और ये साध संगति है, इसमें कोई मान बढ़ाई नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। आप अगर सुनती हैं तो कुछ नया आपको ज़रूर मिलेगा। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला भवसागर के बीच, खेबट सबको खेबता क्या उत्तम क्या नीच। तो बंदी गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि हमें ऐसा सतगुरु मिला था 1727 में। तो आज गरीबदास जी के रूप में खुद पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब थे। तो आज हमें अपनी आत्मा से, अपने हृदय से ऐसा आभास कराना है कि आज हमें भी वही पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में मिले हैं। ऐसा हृदय में होना चाहिए। जब तक आप पूरा ज्ञान, पूरा अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं करेंगे कि ये बंदी छोड़ रूप में जो सतगुरु हमें मिले हैं ये वही कबीर साहब हैं, जब तक ये भक्ति आगे बढ़ती नहीं है। परमात्मा ने कहा भी है कि बंदी जो सतगुरु जो परमात्मा आए थे, उनकी सभी बातों को इस दास के रूप में लक्षित करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मानना पड़ेगा कि मान लो कि गुरु भगवान हैं, तो ऐसे नहीं मान लो। अभी एक वीडियो चल रहा है, उसमें परमात्मा ने स्पष्ट कह दिया है। अभी हमने पिछले वीडियो में जो 2 वीडियो डाले हैं, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसमें स्पष्ट सतगुरु ने कह दिया है कि परमात्मा इस दास के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है, स्पष्ट कह दिया है। ठीक है, तो ऐसा सतगुरु आज हमें मिल गया भवसागर के बीच। आज हम लोग की ज़िंदगी आगे बढ़ती जा रही थी इस काम काज के, परिवार के, संसार के, बाल बच्चों के पालन पोषण में, घर गृहस्थी के कामों में 24 घंटे चक्कर दंड में हम लोग पड़े थे। कहीं कोई हम लोगों को सहारा इसमें नहीं मिल रहा था। तो ये भवसागर का जाल था। एक तो मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरबत से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। तो ऐसी ये भवसागर के बीच में एक तो मनुष्य मिल गया था बड़ी मुश्किल से, और इसी प्रकार से ये निकलता जा रहा था। इसी भवसागर के बीच में हमें हमारे सतगुरु पूर्ण परमात्मा रूप में मिल गए। खेबट सबको खेबता, आज ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान सबको, जो इनको भगवान मान के, जो सतगुरु मान के इनके जहाज़ में बैठ गया है, सद्भक्ति करके जो सतलोक जाने के लिए तैयार हो गया है मन कर्म वचन से, तो कहते हैं वो किसी भी कुल में हो, किसी भी जात में हो, किसी में पात में हो, ये पूर्ण परमात्मा नहीं मानता है। वो खेबट सबको खेबता, वो सबको खेबने के लिए तैयार बैठा है। क्या उत्तम क्या नीच, क्या उच्च कुल का हो क्या नीच कुल का हो, वो सभी को उसकी दृष्टि में सभी बराबर हैं। बंदी छोड़ ने कहा भी है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये बंदी छोड़ सभी को पार करने के लिए आज पृथ्वी पर प्रकट हैं। तो पुण्यात्माओं, आप पहचानो, ज्ञान के आधार से पहचानो, साध संगति से जुड़कर पहचानो, जिस तरह आप पहचान सकते हैं पहचानो। आगे देखते हैं, गरीब 84 की धार में बहे जाते हैं जीव, ऐसा सतगुरु हम मिला ले पिरसाया पीव। 84 की धार में, जो आज बंदी छोड़ की ने बताया कि लक 84 योनियाँ हैं, और 84 योनियों में, 84 प्रकार की योनियों में ये जीव जब से हम लोग सतलोक से बिछड़ के आए हैं, कब से बिछड़ के आए हैं, कोई 2-4 साल पहले नहीं आए हैं, 1000-2000 साल पहले नहीं आए हैं। हम लोग असंख्य कल्प युगों के पहले, असंख्य कल्प युगों के पहले जो हमारी महान भूल हुई थी, भूल क्या हुई थी कि जो हम लोग सतलोक में सुख चैन से रहते थे, पूरी रूप से
बंदी छोड़ के पूरी व्यवस्था में हम लोग आराम से थे, हमारे महल बने थे, सारी व्यवस्था थी, नूरी रूप था, जन्म मरण नहीं था। लेकिन हम लोग काल के वशीभूत होके उसके 21 ब्रह्मांड में चले आए हैं। बंदी छोड़ ने कहा है कि 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गमार कहाँ समझेंगे, साहब के घर है दूरा। तो इस यहाँ पर 21 ब्रह्मांड में हम लोग असंख्य कल्पयुगों से फंसे हैं, और वो बंदी छोड़ इस काल के जाल से निकालने के लिए सतगुरु रूप में प्रकट इस पृथ्वी पर होता है, और जिसको मिल जाता है वो ज़रूर पार हो जाता है। तो करीब 84 की धार में बहे जात हैं जीव। तो पहले तो हम लोग हंस थे, इस 21 ब्रह्मांड में आगे हम लोग क्या बन गए हैं, जीव। और हर एक प्राणी ने कई बार, असंख्यों बार तो हम लोगों की 84 योनियाँ निकल चुकी हैं, असंख्यों बार मानव शरीर निकल चुके हैं, लेकिन हमें सतगुरु रूप में पूर्ण परमात्मा नहीं मिले, इसलिए हम इसी काल के जाल में रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश देवी देवता भूत बसानी पीर पैगंबर कुतुब औलिया सबसे जुड़े रहे हम लोग, इनकी साधना करते रहे, इनके लोक में जाते रहे, पुण्य लुटा के फिर पृथ्वी पर आते रहे। तो ये हम लोग असंख्यों युगों तक करते रहे हैं। तो ऐसा सतगुरु गरीब 84 की धार में बहे जात हैं जीव, और ऐसा सतगुरु हमें मिला, और ले प्रसाया पीब, प्रसाया का अर्थ होता है मिलाना। तो ऐसा सतगुरु मिला है जिसने पीब मतलब होता है परमात्मा, तो हमें परमात्मा से मिला दिया। यहाँ बंदी छोड़ थोड़ा अपने आप को ढांकते हैं, अपने आप को छिपाते हैं, क्योंकि बहरूपिया तो परमात्मा है ही। आज जो हम 100% कह सकते हैं, 101% कह सकते हैं कि वो बंदी छोड़ एक तो बैठा है एक जगह, और एक नहीं असंख्य रूपों में वो आज हम लोगों के साथ में भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस संगत में वो परमात्मा निश्चित ही विराजमान है, और परमात्मा कई रूपों में काम कर रहा है। जिनकी ज्ञान की आंखें खुलती जाएंगी वो समझता जाएगा कि बंदी छोड़ का अगर वर्तमान में प्रचार प्रसार, 7 संगतियाँ, 5 यज्ञ अगर इस पृथ्वी पर हो रहे हैं तो बिना पूर्ण परमात्मा के नहीं हो सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें हो रहे हैं तो वो संगत में किसी भगत के भेष में, किसी पद पर संचालक के भेष में, या किसी न किसी भेष में वो बंदी छोड़ निश्चित ही विराजमान है। बिना उसके पत्ता नहीं हिलता है, बिना उसकी तरवर नहीं हिलती है, पवन नहीं बहती है, इस पृथ्वी लोक पर कुछ नहीं होता है बिना सतगुरु पूर्ण परमात्मा के। तो वो परमात्मा के आदेश से ही सब कुछ होता है। तो अगर आज ये बंदी छोड़ की कृपा से आपको ज्ञान भी समझ में आ रहा है तो भी कृपा है, अगर आप साथ संगति से जुड़े हैं तो भी कृपा है, अगर आप परमात्मा को भोग लगा रहे हैं तो ये भी कृपा है, अगर आप साथ संगति में जा रहे हैं तो ये उस पूर्ण परमात्मा की महान कृपा है। क्योंकि परमात्मा जहाँ भोग लगता है वहाँ आता ही आता है, साथ शरीर आता है, प्रकट होके आता है, या भगत के भेष में आता है, ये राम जाने। राम क्या, वो पूर्ण परमात्मा राम, अविनाशी राम जाने ये, लेकिन परमात्मा के काम है। तो ऐसा सतगुरु हम मिला, ले प्रसाया पी, प्रसाया मतलब मिला दिया उसने हमें परमात्मा से। गरीब लख 84 धार में बहे जाते हैं हंस, ऐसा सतगुरु हम मिला, अलख लखाया बंस। गरीब लख 84 धार में बहे जात हैं हंस। यहाँ हंस परमात्मा ने प्रयोग किया है कि वहाँ तो हंस थे, तो परमात्मा आज भी हमें हंस ही मानता है, चाहे चींटी हो, हाथी हो या मनुष्य, उसके लिए तो उसके वही प्यारे बच्चे हैं जो उसके साथ कभी रहा करते थे, और उन्हीं को निकालने के लिए वो भटक रहा है। सत्संग में बार बार बीच बीच में वो रोते थे परमात्मा, तो इसलिए वो रोते थे कि जो साथ में रहते हैं वह आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ना समझने के कारण उस बंदी छोड़ को दुख होता था। तो कहते थे कि लख 84 धार में बहे जात हैं वो हंस, उनके प्यारे हंस आज भवसागर के जाल में बहे जा रहे हैं। लख 84 पे 84 भोगे जा रहे हैं, असंख्यों बार लख 84 भोग ली, लेकिन फिर भी उनका यहाँ पर मन नहीं रह रहा है। जहाँ जाती हैं वही मन रह, जिस योनि में जाती हैं उसी में रमने लगते हैं। मनुष्य जीवन में सबसे श्रेष्ठ है, बड़ी दुर्लभ परमात्मा की कृपा से ही मिलती है, और इसमें भी वो बहे जा रहे हैं। तो ऐसा सतगुरु हम मिला, अलख लखाया वो बंस, अलख अलख लखाया वो बंस, बंस असली वास्तविक बंस, वो
जो सतलोक में रहते हैं वो वंश हम लोगों को दिखा दिया है। अलग होता है जिसे कभी नहीं देखा जा सकता था। उस परमात्मा को चूँकि काल को भी नहीं देख सकते हम, काल ने भी प्रतिज्ञा की थी कि हम कभी भी किसी भी के सामने प्रकट नहीं होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों ने भी हजारों युगों तक तपस्या कर ली, लेकिन इन्हें भी दर्शन नहीं हुए काल भगवान के। तो पूर्ण परमात्मा के दर्शन होना तो असंभव था। असंभव इसलिए था कि इस लोक में, काल के 21 ब्रह्मांड में काल को भी विश्वास नहीं है कि बंदी छोड़ वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आ सकते क्योंकि अगर यहाँ आ जाएं तो परमात्मा ने कहा तो उसका कलेजा फट जाएगा। यहाँ पे वो समझ ही नहीं सकता कि हमारे लोक में वो बंदी छोड़ आ सकती हैं कबीर साहब, क्योंकि बंदी छोड़ जब भी आए हैं 21 ब्रह्मांड में काल के लोक में तो अपने पुत्र के रूप में आए थे, जोगजीत के रूप में आए हैं। तो वो जोगजीत ही समझता है। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में आए हैं तो एक सामान्य संत ही समझ रहा है। जब कबीर साहब आए थे तब भी वो सामान्य संत ही समझ रहा था, आज भी सामान्य संत ही समझ रहा है, क्योंकि बिचली पीढ़ी है और इस बिचली पीढ़ी में असंख्यों पुण्यात्माएं पार होनी है। तो हर जीव के साथ मन रूप में काल विराजमान है, इसलिए हर किसी को उलझाए बैठा है। अगर कोई भक्ति करना भी चाहे तो उसके दिमाग में कोई दूसरी प्रेरणा कर देता है, बच्चों के प्रति, संतों के प्रति। तो पुण्यात्माओं ध्यान रखो, सत्संग।